मीना शर्मा, मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला विंग से। जी, आज डीएम साहब से मिलने आई हो कलेक्ट्रेट पे, क्या मामला है? डीएम साहब से हम मिलने आए हैं। ये जो माता जी हैं, ये 5 महीने से परेशान है। इन्होंने अपने मूल निवास और आय प्रमाण पत्र प्रवासी जन के लिए अप्लाई किया है, जो कि इनका बार बार कैंसिल कर दिया जाता है। अब जब पहले तो इनसे पैसे की मांग की गई 3000 रुपये की, और जांच के लिए गए, लेकिन जब ये देने में असमर्थ हुई तो एक बहाना कर दिया जाता कि आप पता गलत डालती हो। भाई, इनका किराए के मकान, किराएदार हैं, बार बार मकान बदलती हैं, लेकिन कभी कहीं का कहती है यहाँ का एड्रेस डालो, वहाँ का। ये पढ़ी लिखी है नहीं, जो इनको बता दिया जाता है वो कर दिया जाता है। लेकिन अभी 2-3-4 दिन पहले जब यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए और वहाँ आकर हमने एप्लीकेशन दी, हमारी मीडिया वाले भाई लोग हम सामने आए उतर के इनकी अम्मा जी की मदद के लिए, न्यूज़ के लिए, तो उसका इतना असर हुआ कि रात को 9 साढ़े 9 बजे किसी के पर्सनल नंबर पे आय प्रमाण पत्र मूल निवास नेकपाल जी ने भेज दिया। लेकिन परिवारीजन अभी भी रुका हुआ है, कहते हैं आपका जो गांव था वहाँ भेज दी जांच, जबकि इन्होंने अपना गांव देखा ही नहीं, वहाँ कोई रहने ही वाला नहीं है, गांव में सब खत्म हो चुके हैं। तो वहाँ जांच का मतलब क्या है? आदमी जहाँ रहता है वहाँ जांच होनी चाहिए, वहाँ कोई इनको बता भी सकता है। आज मुलाकात हुई, क्या कहा? जी, आज मेरी मुलाकात हुई है, तो डीएम साहब तो मीटिंग में थे, लेकिन और जो अधिकारी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि आप एसडीएम साहब से मिलें, तहसीलदार साहब से मिलें, और ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। जी, आज यहाँ संगठन के तत्वाधान में आप लोग यहाँ मिलने आए हैं। हाँ, तो अब हमारा यही उद्देश्य है यहाँ आने का कि इनको न्याय दिलाना। दूसरी बात यह है, जो हमारी मांगे हैं, जैसे हमसे जिस तरह से आज पूरे शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो रुक जाए, और जो गरीब जनता है उसके कामों को जो भी अधिकारी बैठे हैं वो सुचारू रूप से करें। हमारी क्या शिकायत है? सिर्फ यही शिकायत है कि हमारे काम होते रहें। और जनता जो जिस तरह से बार बार, अब ये बेचारी बूढ़ी अम्मा है, बार बार 1 चक्कर लगाएंगी, 2 चक्कर लगाएंगी, कितने चक्कर लगाएंगी? मतलब चक्कर लगा लगा के हम लोग त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं होते हैं। मांग हमारी ये है कि हमारे समय पर हमारी मांगें पूरी हो जाए, जो हमारे काम है उनको सुचारू रूप से कर दिया जाए, इनका जो प्रमाण पत्र है उनको बनाकर दे दिया जाए, और ना कि उसके बदले में रिश्वत मांगी जाए। ये सारी चीज़ें गलत हैं, बस इनकी रोकथाम हो जाए। क्या लग रहा है आपको, इस शासन सत्ता में काम नहीं हो रहे हैं गरीबों के? देखिए, सत्ता की बात तो आप कीजिए मत, सत्ता में तो कोई काम होता ही नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए आप। जनता हर तरह से परेशान है, कहीं पर कोई सुखी नहीं है, काम कोई नहीं होता है। और सत्ता से उम्मीद लगाने की अब तो बात ही छोड़ दी जाए, क्योंकि सत्ता तो भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। हर जगह पैसे की डिमांड है। जनता चक्कर, चाहे वो प्रशासन का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ सिर्फ चक्कर लगाने हैं, काम कोई नहीं होना है। आपको आश्वासन दे दिया जाएगा, आप इंतजार करिए, फिर 4 दिन के बाद फिर आ जाइए, काम कोई नहीं होना है। मानवाधिकार में आपका क्या पद है? मानवाधिकार में मेरा पद, मैं जिलाध्यक्ष हूँ महिला विंग की तरफ से, और मैं जो हमारी जो पीड़ित महिलाएं हैं, मैं उनकी सहायता के लिए बाहर निकल के आती हूँ, और यही इसी उम्मीद के साथ आती हूँ कि जिनके काम रुके पड़े हैं, हम लोग अपने संगठन के द्वारा उनको सुचारू रूप से कराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं होते हैं। हम लोग को धमकी भी मिल जाती है कभी कभी कि अब इन लोगों को देख लिया जाएगा। ये संगठन के साथ जुड़कर हम लोगों को डराने आती हैं। एक बात बताइए, जब हम लोगों ने संगठन मानवाधिकार संगठन बनाया है तो सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोका जाए। तो बस इसीलिए हमारा संगठन है। तो अगर हम आगे निकल कर काम नहीं करवाएंगे तो कौन निकल कर करेगा? भाई, जो हमारे जो अधिकारी बैठे हैं वो तो काम करना ही नहीं चाहते हैं। और सरकार तो अंधी हो चुकी है, सिर्फ वो रामराज दिखाती है, लेकिन दिखता कहीं नहीं है रामराज। सरकार सबकी सुरक्षा, सबके विकास की बात करती है। कुछ नहीं, ये सब झूठ है, छलावा है, दिखावा है। ना कोई सबकी सुरक्षा है, ना ही किसी की कोई ज़िंदगी अच्छी है। सब बकवास बातें हैं ये सब। सरकार जो कहती है वो करती तो है ही नहीं। अब देखते हैं 2024 के बाद क्या करके लाती है सरकार। तो कह रही महिला को हर सुरक्षा मिले, महिला कोई काम सुरक्षा सबके नहीं है, पहले कहाँ से होंगे। सुरक्षा है? एक महिला, एक वृद्ध महिला बार बार आके चक्कर लगा रही है और उसके प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपना हक मांग रही है, वो नहीं तो कहाँ से सुरक्षा है? हम कहाँ से सुरक्षित? इतनी तपती दोपहरी में, इतनी 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में हम यहाँ कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ से सुरक्षा में है? कल हम बीमार हो सकते हैं। ये सब शासन और प्रशासन की क्या नाम होता, उपलब्धियाँ थोड़ी नहीं है, ये सारी पिछड़ापन है, जो ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सरकार के नुमाइंदों को नहीं, सरकार को बहुत ध्यानपूर्वक ये देखना चाहिए कि हमारे नुमाइंदे जो हमने जिन जिन पोस्ट पर बिठा लिए वो सही से काम कर भी रही है, जनता के हित में काम हो भी रहा है या नहीं, या सिर्फ मंच पर आकर झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठी स्कीमें, झूठी योजनाएं दिखाकर सिर्फ हरी हरी झंडी दिखाकर चले जाते हैं। है कुछ भी नहीं, 0/0 है। तिवारी जी, यहाँ डीएम साहब के पास आई, तमाम आपके संगठन के लोग भी है, क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि जो हमारी ये रेखा देवी जो है,
तो ये काफ़ी मतलब टाइम से परेशान है। इनका ना तो आय बन रहा है और ना इनका मतलब परिजन वाला जो मतलब पत्र होता है वो नहीं बन रहा है, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो नहीं बन रहे हैं, जिनके लिए मतलब घूम रही हैं। जब ये मतलब जाती हैं वहाँ पे तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है, और रिश्वत के लिए इनके पास पैसा है नहीं। तो इस समस्या की वजह से आज हम डीएम साहब से मतलब मिलने आए थे। अब उन्होंने मुझसे बोला है कि एसडीएम साहब से मुलाकात कराएं, तो हम लोग एसडीएम साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं।